नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के चलते लोगों को राहत देने के लिए कुछ और व्यवस्थाएं की हैं। तो वे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब तहसील जाने की ज़रूरत नहीं, अब लोक मित्र केंद्रों में बनेंगे सभी प्रमाण पत्र। कोविड-19 के चलते तहसील और अन्य कार्यालयों में भीड़ जमा ना हो, इसके मद्देनज़र लोगों को गांव और घर द्वार पर सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इस कड़ी में लोक मित्र केंद्रों में बिजली बिल, जमाबंदी और अन्य सुविधाओं के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड, SC/ST प्रमाण पत्र की सुविधा दी गई है। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए लोगों को तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। अब लोक मित्र केंद्रों में इन प्रमाण पत्रों का बनना शुरू हो गया है। इन प्रमाण पत्रों को बनाने से पहले पटवारी प्रधान की ओर से जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरा करने के बाद लोक मित्र केंद्रों में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद तहसील से स्वीकृति होने पर इसका प्रिंट लोक मित्र केंद्र के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो चुकी है। लोगों को उपरोक्त प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील में आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आपको किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे प्रमाण पत्र आप अब लोक मित्र केंद्र में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और लोक मित्र केंद्र में ही आप ऑनलाइन प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हैं। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की तरफ। घर लौटेंगे विदेश में फंसे भारतीय, करवाना होगा पंजीकरण। तो पूरी खबर क्या है? लॉकडाउन के चलते विभिन्न कारणों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे लोगों को वहां स्थित भारतीय मिशन के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि भारत लौटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिकृत व्यावसायिक उड़ानों अथवा मिलिट्री अफेयर्स विभाग या शिपिंग मंत्रालय की ओर से अनुमोदित समुद्री जहाज़ों के माध्यम से सफ़र किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हवाई सेवा या समुद्री जहाज में उसी स्टाफ और क्रू मेंबर को अनुमति दी जाएगी जिनके कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होंगे। डीसी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, अल्प अवधि वीजा धारकों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पारिवारिक सदस्य के मृत्यु और मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि उन भारतीयों को सबसे पहले लाया जाएगा जिनमें, जो मैंने ऊपर आपको बताया, इनमें से किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो। यात्री को यात्रा पर होने वाला खर्च स्वयं वहन करना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से भारत आने वाली उड़ानों और समुद्री जहाज़ों का शेड्यूल 2 दिन पूर्व ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। यात्री को इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने जोखिम पर यात्रा कर रहा है। केवल उन्हीं को भारत की सीमा पर प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोविड-19 से संबंधित कोई लक्षण ना हो। जैसे भारतीयों को देश में वापस लाया जाएगा, उसी तरह भारत में फंसे विदेशियों को भी उनके देश वापस भेजा जाएगा। डीसी ने बताया कि इसी प्रकार भारत में फंसे विदेशियों को भी वापस उनके देश भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे लोगों को अपने देश वापस लौटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय या प्राधिकृत एजेंसी के पास आवेदन करना होगा। 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा पूरा। भारत लौट रहे भारतीयों को बोर्डिंग से पूर्व इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे 14 दिन की अनिवार्य क्वारंटीन अवधि पूर्ण करेंगे, जिसमें भुगतान आधार पर 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन जबकि अगले 7 दिन का होम क्वारंटीन शामिल है। सभी को अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग इत्यादि निर्धारित हिदायतों का अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। अगली इन्फॉर्मेशन, अगली सूचना टैक्सियों, ऑटो रिक्शा व निजी वाहनों से जुड़ी हुई है। हिमाचल में टैक्सियों, ऑटो रिक्शा व अन्य छोटे यात्री वाहनों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों के तहत टैक्सी चलाने के लिए 3+1 का फार्मूला अपनाया है। यानी एक टैक्सी चालक में चालक के अलावा 3 सवारियां बैठ सकेंगी, एक चालक के साथ वाली सीट और 2 पीछे बैठेंगी। टैक्सी के अलावा सरकार ने अन्य यात्री वाहनों जैसे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा में भी सवारियों को बिठाने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। ई रिक्शा में नए नियमों के तहत ड्राइवर के अलावा 4 सीटें होती हैं। इसमें अब ड्राइवर के अलावा 2 यात्री ही बैठ सकेंगे। वहीं ऑटो रिक्शा में ऐसे चालक के अलावा 3 सवारियां होंगी। इसमें भी 2 ही सवारियां बैठ सकेंगी। देखिए, ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा 3 सवारियां होती हैं, लेकिन 2 ही सवारियां चालक के अलावा बैठ सकेंगी। टैक्सी व ऑटो में चालक सहित यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यात्री वाहनों में हैंड सैनिटाइजर व अतिरिक्त मास्क रखने होंगे ताकि यात्री टैक्सी में बैठने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर सकें और अगर किसी यात्री के पास मास्क ना हो तो वे उसे मास्क दे सकें। चालकों को अपने वाहन रोजाना सुबह शाम सैनिटाइज करने होंगे। बिना सैनिटाइज किए वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे।
ये वाहन कंटेनमेंट जोन से ना तो सवारियां उठाएंगे और ना ही वहां पर रुकेंगे। निजी वाहनों के लिए भी यही व्यवस्था होगी। परिवहन विभाग के निदेशक जे.एम. पठानिया ने कहा कि गाइडलाइन सरकार को भेज दी है, अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हिमाचल में 1 जून से बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग में इसको लेकर मंथन चल रहा है। इसमें बसों को सैनिटाइज करने के अलावा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों से सिर्फ जरूरी कार्य करने के लिए ही बस में सफ़र करने की अपील की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है हम तुरंत आपके लिए लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।